क्यों बेटा टुनटुन, क्या हाल चाल है? डायनामाइट से पहले तुम तो बहुत गोला बारूद छोड़ रहे थे। अब क्या हुआ? सब गया कहाँ? सारा इनके अंदर घुस गया और कहाँ जाएगा? हमें तो पहले से ही मालूम था कि इनके साथ ऐसे होगा। ये किसी को पा जाते हैं तो हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छा हुआ, इनके साथ यही होना चाहिए। साले नमक हराम है एम्ब्रोस, डब्ल्यूडब्ल्यू से निकलने के बाद तू रोड पे भिखारियों की तरह कटोरा लेके घूम रहा था। शुक्र मनाओ कि हमने तुम्हें अपनी कंपनी में रखा, लंबा चौड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया, और तू साला यहाँ दुश्मनों के साथ बैठ के हमारी ऐसी की तैसी कर रहा है, हमारी चड्डी उतार रहा है। नमक हराम कहीं का। झूठ न बोलो, हमारे आगे पीछे तुम कुत्तों की तरह दौड़ रहे थे, हाथ पैर जोड़ रहे थे। तुम और खूंटा खूंटा तो साला अपना झोला उठाए चल दिया डब्ल्यूडब्ल्यूई में, लेकिन साला हम लोग ईमानदारी से तुम्हारे साथ लगे रहे कि चलो एक ना एक दिन कंपनी आगे बढ़ेगी तो हम लोग भी साला नंबर 1 के स्टार बनेंगे। लेकिन तुम तो साला अजब हरकत करते हो यार। तुम्हें अगर कोई बाहर से ऐसे रोड छाप मिल जाता है तो उसे तुम कंपनी में उठा के लाते हो, चलो ठीक है, उसको यार सबसे आगे खड़ा कर देते हो, हम लोगों को तुम पीछे ढकेल देते हो। हम लोग साला तुम्हारे चक्करों में अपनी ऐसी की तैसी करवा रहे हैं, अपनी गर्दन तोड़वा रहे हैं, अपने सर में खूंटा ठोकवा रहे हैं। हम लोगों की साला कोई इज्जत ही नहीं तुम करते हो। ये एडम घोपले, इसको तुम डब्ल्यूडब्ल्यूई से उठा के लाए हो। तुम खुद सोचो, डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ ये इतने दिनों तक रहा, वहाँ 15-20 साल तक इसने काम किया। अगर इसके अंदर थोड़ा भी माल मटेरियल बचा रहता तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इसको आने देते? इतना दिमाग उमाग नहीं है क्या? बिल्कुल बुद्धू है हो तुम साले एम्ब्रोस। पहले तो तू हमारा नाम सही से ले, सुपड़ी वाले। हमारा नाम एडम घोपले नहीं है, एडम पता नहीं क्या है, कुछ इसी टाइप का है। तुम्हें जो समझना हो समझ लेना। और तुम्हें एक चीज बता दूं, डायनामाइट की अगर आज इज्जत बची है तो सिर्फ हमारे मैच की वजह से बची है। हमारे मैच में छप्पर फाड़ के रेटिंग आई थी, उसी वजह से 6-6.5 लाख का एवरेज आया। नहीं तो 1.5-2 लाख में तुम लोग तो AEW को निपटा ही दिए थे। हमें तो साला कोई टेंशन ही नहीं, तो तुम लोग क्यों आपस में लड़ रहे हो? अरे हम लोगों ने डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों को 1 मिलियन तक पहुंचने नहीं दिया। ये लोग तो 2-2.5 मिलियन के चक्कर में थे। ये समझो कि हमारी वजह से इनका सपना चकनाचूर हो गया। ये लोग जितने बड़े बड़े बाप दादा सारा पूरे पुरखे पुरनिया को जिस हिसाब से NXT में उतारे थे, भाई इतने बड़े बड़े लोगों की वजह से तो NXT की व्यूवरशिप 3-4 मिलियन आनी चाहिए, लेकिन वो ससुर 1 मिलियन से भी नीचे रह गई। साले टकले ट्रिपल एच, आज के बाद तुम हमको ऐसे आलतू फालतू शो पे तो बुलाना मत, और अगर बुला लिए तो फिर ठीक नहीं खाएगा। अबे तुमने हमको NXT पे बुला के सिर्फ हमारी बेइज्जती करवाई, हमारा नाम खराब करवाया और कुछ नहीं। अबे लोग NXT के बारे में कम, हमारे बारे में ज्यादा बात कर रहे हैं कि अंडरटेकर जैसा लेजेंड NXT पे आया और NXT की व्यूवरशिप सिर्फ 9 लाख 9.5 लाख आई है। साला 1 मिलियन भी नहीं क्रॉस कर पाई। अबे इसमें तुम्हारा क्या गया? बेइज्जती तो सिर्फ हमारी हो रही है। अच्छा हुआ व्यूवरशिप 1 मिलियन से नीचे आई भाई, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तो सोच रहा हूँ 3-4 लाख ही आनी चाहिए थी। अरे मंडे नाइट रहा, स्मैकडाउन का तो कुछ उखड़ नहीं रहा है। चले हैं NXT को सुधारने। मैंने तो पाल हेमन को भेज दिया था सब कुछ अपने हाथ में लेने के लिए, सब कुछ कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन ये साले खुटवा और लुलवा ये दोनों जाके वहाँ बंदरों की तरह लगे उछल कूद करने। सारा प्लान चौपट करके रख दिया। रोमन रेंज खूंटा तो बंदरों की तरह उछलता ही कूदता रहता था, लेकिन अब ये भी सारा एक आ गया, लुलवा एले नाइट। ये भी अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगा, कौन सा बड़ा स्टार समझने लगा। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि क्राउन जूल के लिए ये तुम्हें चैलेंज करने वाला है। करने दो, चैलेंज करने दो, कोई बात नहीं। पहले कल हमें स्मैकडाउन पे आने तो दो। अगर जॉन सीना हमारे सामने आए तो थोड़ी बहुत इज्जत भी रख लेंगे, लेकिन ये ससुरी वाला लुलुआ अगर हमारे सामने आया ना तो इनका तो हम भूत उतार देंगे, इनको मार के हम बंदर बना देंगे।